Hey guys, welcome back to my channel. It's me Krati and you're watching Fab Krati. So guys, if you're new to my channel, please go down and do subscribe to my channel and also press the bell icon for further updates. So guys, as you've already read from the title, this video is a very important video for all the students. Now why I'm saying that? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ठीक है? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं दो ऐसी बातें बताने वाली हूँ, दो ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाली हूँ जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है येट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। सो क्या होने वाला है देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है कि कैसे आप अपना टर्म 1 का सिलेबस एंटायरली डिटेल्ड वे में रिवाइज कर सकते हो। ऐसी क्या टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है कि आप लोग साइंस में, पर्टिकुलरली साइंस में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे कि पर्टिकुलरली साइंस का ही क्यों, है ना, साइंस में ही ऐसा क्या है। सो गाइज, मैंने भी अपनी 10th क्लास CBSE बोर्ड से ही की है लास्ट ईयर, बट इवन तो हमारे एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, बट जो रिजल्ट बना था वो हम लोगों के पूरा वैल्यूएशन पे बना था। हमारे दोनों प्री बोर्ड्स हुए थे, टेस्ट वगैरह हुए थे और ऑफलाइन प्री बोर्ड भी हुआ था इवन, तो उसके बेस पे हमारा रिजल्ट बना था, ठीक है। सो इन साइंस आई हैव स्कोर्ड 100 on 100। सो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस और मैंने जो जो टेक्निक्स या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की थी साइंस में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप लोग भी फुल ऑन फुल स्कोर कर सको, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो गाइस, अब हम लोग आते हैं इस पार्ट वीडियो के बेसिकली पार्ट फर्स्ट पे, ठीक है। सो इस पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम रिविजन कैसे करेंगे, ठीक है। सो अभी टर्म 1 को आने में आई गेस 3 वीक्स तो हैं ही, है ना, 3 वीक्स अभी हैं हमारे पास। तो इन 3 वीक्स में हम अपने आप को क्यों ना टारगेट देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जो मेरी फेवरेट टेक्निक है, जो मेरा फेवरेट मेथड है रिविजन करने का, दैट इज़ वीकली टारगेट शीट, ठीक है। तो मैं वीकली टारगेट शीट से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली हम हर वीक में अपने आप को एक टारगेट दे सकते हैं। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर वीक में हमें कंप्लीट करना है, जैसे साइंस का कोई चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर, SST, हिंदी, इंग्लिश, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया और फिर हमने उसे फॉलो करना है, ठीक है। और आपको ऐसे टारगेट सेट करना है जो कि आप फॉलो कर पाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने लिख के छोड़ दिया, ठीक है। फॉलो कर पाओ, ऐसे टारगेट्स आपने अपने आप को देने हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप अपनी टारगेट शीट कैसे बना सकते हो, ठीक है। सो एक डेमो मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, बट उससे पहले हम रिसोर्सेज डिस्कस कर लेंगे। तो रिसोर्सेज में सबसे पहला और आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस ओनली, A4 शीट का ये पेपर A4 शीट है, ठीक है। इसे प्रिंटर पेपर भी कहते हैं, ठीक है। पोस्ट इट्स, अगर पोस्ट इट नहीं है तो आप जो लाइन वाले पेपर होते हैं ना, नोटबुक के पेपर, इसकी जगह वो यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो ये हमारी एक डेमो टारगेट शीट है, ये मैंने अपने लिए बना के रखी है, तो ये मैं भी फॉलो कर रही हूँ इसे। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जो A4 शीट का पेपर है, A4 शीट है बेसिकली, उस पर आपको यहाँ पे लिख देना टारगेट शीट, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद ये देखो, ये पेपर है ना यहाँ पे जो लगा रखा है, ये निकल सकता है, दिख रहा है आपको, ये निकल सकता है। तो ये वो पोस्टेड ही है जिसे मैंने कट करके यूज़ किया, ठीक है। अब अगर पोस्टेड नहीं है तो आप वो मैंने बताया ना, लाइन वाले पेपर होते हैं नोटबुक के, उसको डबल टेप लगा के यहाँ चिपका दो, तो वो डबल टेप होती है तो वो निकल जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा इसके पीछे मोटिव क्या है ये सब यूज़ करने का, कि आपको हर वीक के लिए नया पेज यूज़ नहीं करना पड़ेगा, एक ही पेज है, बस ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ डेट लिख दी। देन यहाँ पे हम देख सकते हो मैंने पोस्ट-इट्स यूज़ किए हैं, ये देखो ऑरेंज, पिंक, लाइट पर्पल, ये सारे मैंने यूज़ किए हैं ना। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हो केमिस्ट्री का मैंने यहाँ पे टारगेट लिख रखा है, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। जैसे आप, ये मैं 11th में हूँ तो मेरे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग 10th में हो या कोई दूसरे क्लास में तो आपके साइंस होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश, सोशल, हिंदी, है ना, ये सारे होंगे। तो बस आपको सेम वे में लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने टारगेट लिखो और यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा क्लोज से दिखाती हूँ, ये इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने बना रखा है। तो ये टिक करने का, अगर कोई भी चैप्टर एंटायरली कंप्लीट हो जाता है तो हमने उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। अभी ये टारगेट शीट कैसे बनाना है ये हमें पता चल गया, बट अब टिक करने के क्या क्राइटेरिया हैं वो सुनो।
ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हमने चैप्टर उठाया, हाँ केमिकल रिएक्शन हमने उठा लिया, खत्म, बिल्कुल भी नहीं, ये तो फिर आप चीटिंग कर रहे हो, है ना, चीटिंग नहीं अलाउड है, ठीक है। तो कैसे कैसे मतलब आपका क्राइटेरिया बेसिकली क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने का, तो आप लोग एक चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है। अगर वो पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट होगी तभी आप एक चैप्टर को टिक करोगे। अब देखो चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है। फर्स्टली आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करोगे। कंसेप्ट क्लियरिंग मतलब यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देख लो, ट्यूशन जा रहे हो तो वहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप एकदम दिमाग में फिट कर लो, है ना, क्या अच्छे से याद हो गई टाइप्स, ठीक है। सेकेंडली आप एनसीईआरटी रीड करो गाइस, इस बार एमसीक्यू पैटर्न है, सो बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। एमसीक्यू पैटर्न इज़ अ बिट डिफरेंट, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और इस तरीके के यहाँ पे देख सकते हो जो बॉक्सेस होते हैं ना एनसीईआरटी के, उससे भी हमने लीव नहीं करना है, उससे भी हमने डिटेल में डिस्कस करने, मतलब बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ देख लो, नोट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, नोट्स कर लेने हैं। नोट्स करने के बाद फोर्थ हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज जो बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो करनी है। अब आप लोग बोलोगे अरे एमसीक्यू है, ये क्यों करना है? गाइस ये सीबीएसई है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज इन टेक्स्ट, इसमें से भी जो क्वेश्चंस है ना उसमें से भी ये लोग एमसीक्यू बना सकते हैं, ठीक है। सो हमने उसे भी लीव नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बुक का कोई भी पार्ट हमने नहीं छोड़ना है, बुक में है मतलब हमने करना है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन फिफ्थ हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। सो आर यू गाइस कैर्ड अबाउट टर्म फर्स्ट? You don't have to be, because we have OSWAL and OSWAL has released CBSE MCQ question bank exclusively for term first, which will help you to get 40 out of 40 marks in your term first examination. So let's see the books in detail. So now let's see the books, and this is for physics, chemistry and English core, and these books are available for each and every class from 4th to 12th and for each and every subject. This is CBSE MCQ question bank for class 11th. Now let's see detailed feature. So this is the cover page. As you can see, it's very beautiful and fascinating. Now let's see important features. It has revision notes, mind maps, grammar charts, standalone MCQ, extract based MCQ, case based MCQ, and very important, it is strictly updated as per the CBSE special scheme. Yeah, now let's see the inside thing. This is the table of content, means index. It has unseen passage, notice writing, letter writing, speech, and everything from grammar. And now literature, it has prose, poetry, and supplementary reader book, which is snapshot. And yeah, this is the term first syllabus as well. And now it's the detailed part of the chapter, so it includes introduction of the chapter, detailed summary of the chapter which is written in very good manner, and it includes extract based MCQ, as you can see as well. And it also includes standalone MCQ, means normal MCQ. Yeah, so this is how this very good books is designed. So guys, these are the only books which you need to refer after NCERT in order to get 40 out of 40 marks in your term first examination. So guys, according to me, these books are the best. So guys, in case anyone want these books, go check the links which are provided in the description box below. And guys, these books are available on OSWAL's official website, Amazon, Flipkart and Snapdeal. So go check these books out. सो गाइस, आप लोग बुक के बारे में भी देख कर आ गए हो, है ना, और हमारे क्राइटेरियाज भी हो गए हैं। तो इन क्राइटेरियाज को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप एक चैप्टर को टिक लगाओगे। और गाइस मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, अश्योरेंस किसको कहते हैं ना, मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया, डीप में आपने प्रैक्टिस कर ली, तो कोई भी आपको टॉप स्कोर करने से नहीं रोक सकता। बट आपको मेहनत करनी होगी, दैट इज़ द ओनली की, ठीक है। यही एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, है ना, और आपको करनी भी चाहिए। सो पार्ट फर्स्ट इस वीडियो का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और आप वीकली टारगेट ज़रूर बनाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये टेक्निक आप लोगों के लिए हेल्प कर रही है आप लोगों को या नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है कि श्योरली ये ट्रिक आप लोगों के लिए हेल्प करेगी। अब लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अब मैं साइंस के कुछ आपको बताऊंगी। सबसे पहले साइंस में क्या होता है ना कि आपको डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना होता है।
है। लेट्स से बायोलॉजी है। बायोलॉजी में यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, दिख रहा है ना आपको? तो ये पिक्चर है फ्लावर वाला, है ना, फ्लावर का पिक्चर है। देखो यहाँ पे ABC करके मेंशन किया गया होगा और आपको दे दिया जाएगा कि A, B और C कौन से कुछ ऑप्शंस दे दिए होंगे कि A, B, C पार्ट्स कौन से आपको वो बताना। अगर आप लोगों ने डायग्राम प्रैक्टिस ही नहीं किए होंगे कि अरे डायग्राम तो कहाँ आ जाएंगे MCQ में, तो क्या होगा फिर, है ना, ऐसा ही हो जाएगा ना, तब हमारा फेस एकदम ऐसा सा हो जाएगा। हमें हमारा फेस बिल्कुल ऐसा नहीं करना है और हमें पूरे प्रॉपर डायग्राम को प्रैक्टिस करके जाना। फर्स्ट थिंग ये हो गई कि डायग्राम को मत छोड़ो, ठीक है। सेकेंडली, साइंस में एक्टिविटीज़ है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको दे रखी है, लगभग फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में और बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटीज़ को डिटेल में पढ़ो और एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अगर गूगल पे कोई क्वेश्चंस अवेलेबल हों तो उन्हें भी सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज़ से रिलेटेड मुझे तो लग रहा है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग अबाउट साइंस। थर्डली, साइंस में आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब वाई आई एम सेइंग शॉर्ट नोट्स, मैम सॉरी दीदी, नोट्स तो बना लिए, अब शॉर्ट नोट्स का क्या करना है ना। अब देखो, शॉर्ट नोट्स MCQ है तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो प्रॉपरली फटाफट से रिवाइज कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स भी आपको पता है इस तरीके की शीट्स पे बनाने होते हैं, आगे और पीछे, ठीक है। एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लिया, आगे बना लिया और पीछे, एक पेज में चैप्टर फिनिश, इस तरीके की शीट्स में बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं। नेक्स्ट गाइस, आप लोगों को रिएक्शंस अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शंस जैसे कोई भी एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख ही सकते होंगे। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस है केमिस्ट्री में बहुत सारी हैं, तो रिएक्शन आपको याद रखनी है। जैसे क्या हो सकता है कि कोई भी रिएक्शन आपको दे दी, जैसे फोटोसिंथेसिस की दे दी, उसमें जैसे यहाँ पे नहीं होता सनलाइट और क्लोरोफिल होता है एरो के ऊपर नीचे, तो वो आपको पूछ लेंगे कि एक में डैश 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 या A B कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा, बताओ ये एक क्या है। तो अगर रिएक्शन ही नहीं याद है हमें तो यार, तो हम कैसे बताएंगे, है ना। तो हमें रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स में हमने अच्छे से सारी यूनिट्स याद करनी है, ठीक है ना। यूनिट्स होती है ना हमारी, वोल्ट हो गई, एम्पियर हो गई, ठीक है, वो अच्छे से हमें ध्यान रख लेनी है एक बार के लिए। समझ में आ गया। यूनिट्स ऐसी भी आ सकती है कि किसी यूनिट की जैसे एम्पियर है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे दी और फिर लिखा, हाँ जैसे कि पूरी डेफिनेशन दे दी, कॉल्ड करके डैश 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 कर दिया, फिर ऑप्शंस आ गए 4 की कौन सी यूनिट है। तो यूनिट्स को काफ़ी अच्छे से आपको देख के जाना चाहिए, यूनिट्स की अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट एटलीस्ट आपको एक बार ध्यान होना चाहिए। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स इज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की जमकर प्रैक्टिस कीजिए। सारी कुछ चीज़ें थी, ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी साइंस के लिए पर्टिकुलरली, कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो साइंस में, है ना, टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। दैट्स इट अबाउट साइंस एंड फॉर रिविजन थिंग मैंने आगे बताया। सो आई होप आप लोगों को मैंने जो जो बताया अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकती। वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड आई होप आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग सब बहुत 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 अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।